हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे और जो ये वज्रेक्स और बिटवीन एक्स है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत क्विकली यहाँ पर क्या अपडेट देता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ में, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहली चीज और बड़ी चीज, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन को देख रहे हैं। बिटकॉइन ने एक अच्छा पंप ले लिया, 1,15,000 के आसपास, यहाँ पर 1,16,000 के आसपास तक भी इवन पहुंचा है। अभी 1,14,000 वाले, 1,15,000 वाले जोन के अंदर चल रहा है। बट जो सबसे बड़ी चीज हो रही है कि ऑल्ट कॉइन के अंदर क्या है कि ना, उस लेवल के ऊपर खासकर मैं बात करूं यहाँ पर ऐसे कॉइन जो लो कैप कॉइन है, ऐसे कॉइन जिनके अंदर क्या है कि जो जिन कॉइन के अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिन मीम कॉइन्स की मैं बात करूं या ऐसे प्रोजेक्ट की बात करूं जो यहाँ पर बाइनेंस का डंप हुआ था, उसके अंदर काफी बड़े लेवल के ऊपर डंप हो गए थे, वो अभी यहाँ पर रिकवर नहीं हुए। ये थोड़ा सा क्या है कि नेगेटिव चीज हो रही है। और इसका रीजन क्या है कि बिटकॉइन जब एक साथ बढ़ता है ना, तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, जैसे अभी क्या है कि हमें क्या चाहिए कि ऑल्ट कॉइन के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम मूव हो। वो वॉल्यूम कब मूव होगा? जब बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी शो करेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कि दो तीन चीजें हैं जो बड़ी न्यूज है, जो इस वीक आ सकती हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्सडे को यहाँ पर जो ट्रम्प की मीटिंग है वो चाइना के साथ में होगी, और चाइना के साथ में जब ट्रम्प की मीटिंग होगी तो बहुत कुछ बड़ा निकल के आएगा। तो वो पॉजिटिव निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि कहीं भी तुक्का वाली चीज चलेगी यहाँ पर। क्योंकि जो ट्रम्प है उसके ऊपर क्या है, भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी क्या है कि कुछ भी बयान दे सकता है। वो हो सकता है कि आपके साथ में अभी ना बैठा है, 5 मिनट बाद बोले कि भाई मैं आपके साथ में था ही नहीं। वो बोल देगा कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, वो बोल देगा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। जैसे उसने बोला कि मेरी रसिया की प्रेसिडेंट से भी बात हुई है, पुतिन से बात हुई है, मेरी इससे बात हुई है। वो वहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे तो पास में तो कोई कॉल ही नहीं आई तुम्हारी, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कुल मिला के क्या है ना, उस पर ना उस लेवल के ऊपर क्या है कि भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि उसकी जो बातें हैं, आने वाले टाइम के अंदर ना लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे, और शायद मार्केट के ऊपर उसकी बातों से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये यूएस और चाइना, क्योंकि दोनों ही कंट्री अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, और जब दो कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, तो उनके पास में क्या है कि जब भी कुछ इस तरीके के बयान आते हैं कि टैरिफ लगेगा चाइना के ऊपर, जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ की बात आई तो मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जितना चाइना के ऊपर रिएक्ट हुआ, क्योंकि चाइना का बहुत सारा आइटम ऐसे हैं जो क्या है कि यूएस के अंदर जाते हैं। और ट्रंप क्या करता है, वो ऐसा नहीं बोलता कि 5% टैरिफ लगा दिया जी, 3% टैरिफ लगा दिया। आदमी सोचेगा चलो यार 5% 3% लग गया, कोई नहीं, इसको एडजस्ट कर लेंगे। वो बोलता है 100% टैरिफ लगा देंगे, फिर अगले दिन बोलता है 200% लगा देंगे। अभी कनाडा के अंदर क्या है कि कोई टीवी एड चल गया, उसने 10% से 20% का टैरिफ लगा दिया। तो जो ट्रंप है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है वो आने वाली है यहाँ पर इस थर्सडे। भाई की जो मीटिंग है उसके अंदर चाइना यूएस की क्या डील होती है। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि गोल्ड यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जब गोल्ड इस तरीके से गिरता है तो मार्केट के अंदर पैसा जाता है। और गोल्ड कब स्ट्रांग होता है? जब यहाँ पर क्या है कि सबको लगता है यार मार्केट क्रैश हो गई, तो लोग क्या करते हैं, यार गोल्ड में ही पैसा रख ले। या क्या है कि गोल्ड एक स्टेबिलिटी है गोल्ड के अंदर, और गोल्ड का फ्यूचर है, तो हम गोल्ड के अंदर वो लोग डाइवर्ट करते हैं। बट अभी गोल्ड ने बहुत बड़ा पंप लिया था, उसके बाद में क्या है कि आज $4,000 से भी नीचे गोल्ड यहाँ पर आ चुका है। अब एक और बड़ी अपडेट क्या है यहाँ पर जो निकल के आ रही है, यहाँ पर बात चल रही है यूएस के अंदर कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। सीपीआई डेटा की मैं बात करूं, बहुत सारी चीजों की बात करूं, जिनके अंदर क्या है ना, बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव निकलता हुआ अब जा रहा है। इन्फ्लेशन डेटा की बात करूं, क्योंकि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे क्या है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल में लाया जा रहा है। और जो ट्रंप की तरफ से क्या है कि एक तरीके से बहुत ज्यादा जो टैरिफ वार हर जगह टैरिफ वार, वो इस साइड चाइना के बाद में कम हो जाए। क्योंकि इंडिया के ऊपर तो लगा ही चुका है जो भी है, कनाडा के ऊपर भी लग चुका है, बाकी कंट्री के ऊपर भी क्या है कि मामला सेटल हो चुका है। अभी मलेशिया के अंदर ट्रंप यहाँ पर 2 दिन पहले ही थे, और काफी सारे ट्रीटी साइन हुई हैं, काफी सारे पीस वाली चीजें साइन हुई हैं कि भाई अब इन दो कंट्री के बीच में फाइट नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें पॉजिटिव हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। और जब यहाँ पर 1 नवंबर को अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि 1 नवंबर से पहले चीजें सेटल हो जाएं। हालांकि कुछ चीजें पॉजिटिव ऑलरेडी हो गई हैं, उसी की वजह से बिटकॉइन यहाँ पर भागा है। कि ये बताया जा रहा था, क्योंकि चाइना की तरफ से भी, चाइना के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे मलेशिया के अंदर, यूएस से ट्रम्प था। तो कि हाँ भाई उससे पहले, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही करते हैं, नेताओं का काम होता है बयानबाजी, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन सारे यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसर ही करते हैं।
तो बहुत कुछ यहाँ पर आने वाले वीक के अंदर हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और जब पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो जब हर कोई बुलिश होता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर नया पैसा भी आता है। प्लस में क्या कि बिटकॉइन से लोग क्या है कि जो भी एक साइड हो जाते हैं लोग, क्या है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूएसडीटी को निकाल के साइड कर लेते हैं, भाई अभी मार्केट खराब चल रही है, अभी यहाँ पे ना हम नया पैसा नहीं डालेंगे। तो ऐसे में क्या है कि वो लोग भी यहाँ पर पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर बात करूंगा वज्रेक्स और बिटवीनेक्स की। वज्रेक्स ने कुछ परसेंट लोगों को विड्रॉल दिए हैं, अभी भी क्या कि 85% विड्रॉल नहीं दिए। जब तक 85% विड्रॉल नहीं मिल जाते, जैसे आप देख रहे होगे मैं सोशल मीडिया के ऊपर फाइट करता हूँ, रेगुलर बेसिस के ऊपर हर वीक लिखता हूँ। मुझे पता है कि जब मैं ये ट्वीट करता हूँ तो मेरी घर फैमिली भी बोलती है, यार भाई ये बिलियनर लोग हैं यार, इनके पास में करोड़ों पैसा है, तुम इनके खिलाफ काहे बोलते हो, क्यों इनके पीछे पड़ते हो। और कई सारे मुझे क्या कि इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, यार बार बार डेली रेज करना इतने बड़े आदमी को खिलाफ, इतने बड़े ऐसे लोगों के खिलाफ जो भाई साहब कहीं भी उठवा दें कहीं भी कटवा दें वाला हिसाब है जिनका, तुम, क्योंकि ये बड़े लोग हैं यार, बहुत बड़ा पैसा है इनके पास में, और इनके अगेंस्ट डेफिनेटली नहीं जा सकता। बट मुझे पता है कि भाई अगर सभी इन्फ्लुएंसर सेम काम करने लगेंगे कि एक्सचेंज आया प्रमोट किया, उसके बाद में क्या है, जब एक्सचेंज की बारी आई, एक्सचेंज हैक हुआ, कुछ हुआ, तो कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो उस एक्सचेंज के साथ हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कम्युनिटी के साथ में खड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि भाई कुछ भी होगा, क्योंकि सबसे पहले कम्युनिटी फर्स्ट है। बहुत लोगों की क्या कि बातें उठाई, बहुत लोगों ने अपने अच्छे लेवल के ऊपर, क्योंकि आज अगर इंडिया के कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर आवाज नहीं उठाते तो शायद वज्रेक्स, मुझे लगता है कि ये 85% की जगह जो 30% 20% भी मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलता। हमने कई बार देखा है जब हमने ट्वीट किए हैं उसके बाद में क्या कि वज्रेक्स की तरफ से रिप्लाई आया है, अदरवाइज क्या है कि ना कोई ट्वीट होगा ना कोई रिप्लाई आएगा, और सबको लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि वज्रेक्स ने बहुत पैसा स्पेंड किया पीआर के अंदर। बात करूं सेम बिटवीएनएक्स की, बिटवीएनएक्स की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने पिछले एक वीक से कंटिन्यू ट्वीट कर रहा हूं, आपने देखा भी होगा, और अभी कुछ दिनों से क्या कि वोटिंग के अंदर बिजी हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई अगर हम यहाँ पर क्या कि सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ एक बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए जो किसी भी स्कैम के खिलाफ लड़ सकती है। जो यहाँ पर क्या कि विड्रॉल नहीं दे रहा, भाई क्यों नहीं मिल रहा, किसी भी एक्सचेंज का हो, इट कैन बी अ बाइनेंस, इट कैन बी अ वज्रेक्स, इट कैन बी अ बिटगेट, कोई भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर क्या कि ऐसे डिवाइडेड हो जाएंगे तो शायद हम कभी भी क्या है इस लेवल के ऊपर चीजें नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर एक वोटिंग चल रही है, इस वोटिंग के अंदर माइकल करके बंदा है जो फॉरेनर है, यहाँ पर इंडिया से सेकंड नंबर के ऊपर मैं चल रहा हूँ, 280 वोट से सिर्फ मैं पीछे चल रहा हूँ। अब पीछे क्यों चल रहा हूं मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वज्रेक्स को सपोर्ट करने वाले हैं, वज्रेक्स के सपोर्टर हैं, बहुत सारे आईटी सेल भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ, क्योंकि जब मैं किसी भी के खिलाफ बोलता हूं प्रोजेक्ट के बारे में, ऑब्वियसली क्या कि वो यार मुझे वोट करने तो जाएगा नहीं, मुझे बिटवीनएस वाले वोट करेंगे, क्योंकि कल ही मैंने उनको सुनाया है। आप बताओ ना, आप वोट करोगे कि बिटवीनएस वाले करेंगे? तो मुझे पता है कि भाई मुझे जो वोट करेगी वो मेरी कम्युनिटी करेगी, और मुझे जो सपोर्ट मिलेगा वो कम्युनिटी से मिलेगा। बाकी के चाहे वो किसी फॉरेनर को दे देंगे पर वो मुझे वोट नहीं देंगे, मुझे पता है। इसीलिए क्या है कि मैं बार बार जो आप कह रहे हो ना कि भाई मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं टेलीग्राम के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट क्या, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या कि अपने घर फैमिली अपने फ्रेंड से सब जगह से वोट डलवा रहे हैं, वो इसीलिए डलवा रहे हैं और इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैंने किस तरीके से आवाज उठाई है, और उनको पता है कि भाई अगर इस तरीके से आवाज उठाने वाले बंदे को अगर नंबर 1 पे हम लेके जाएंगे तो हमें काफी प्राउड फील होगा। और जब से ये क्या है कि नंबर 1 वाली और नंबर 2 वाली सिचुएशन आई है ना, जब से लगभग क्या है कि हर किसी ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम नंबर 20 वाले को वोट देंगे, 20 वाला जीतना तो वैसे भी नहीं है, ऑब्वियसली 25 वाले को कुछ मिलना नहीं है, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका वोट वहां पर बेकार जाना है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या कि यहाँ पर सेकंड नंबर वाले को वोट दे रहे हैं कि वो फर्स्ट पे आ जाए। जो यहाँ पर 35 पे चल रहा है उसे भी पता है कि भाई मैं 100-200 वोट, मेरे 300 वोट उधर आएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होना, इससे बढ़िया कि मैं पुष्पेंद्र भाई को दिलवा देता हूँ। वो भी क्या कि सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज सारे बड़े क्रिएटर बैक टू बैक कंटिन्यू यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया से पहली बार कोई बंदा इस लेवल के ऊपर फाइट कर रहा है और वो बंदा यहाँ पर विन करना चाहिए। इसके लिए क्या कि मुझे डेफिनेटली क्या कि आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए, बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली वोट कर सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली क्या कि वोट हो जाएगा आपका, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या कि स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ की डिटेल आपको बताई जा रही है, आप वहाँ से जॉइन करके चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।